पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राजवीर राशि को कॉलेज तक ड्रॉप करता है और जब राशि कार से उतरकर चली जाती है तो जाते हुए राशि को राजवीर उसे पीछे से एकटक से देख रहा होता है, जिससे आरव को पता चल जाता है कि राजवीर को राशि से प्यार हो गया है। अब आगे राजवीर, आरव, शनाया और उसका ग्रुप सब क्लास में बैठे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। आरव जो कि राजवीर के पीछे बैठता है, राजवीर को धीरे से, अरे यार मुझे इस टकले का लेक्चर अटेंड नहीं करना है, मैं बोर हो रहा हूँ, चलना बाहर कहीं चलते हैं। ग्रुप का और एक लड़का अयान, धीरे बोल, अगर आयुष्मान सर ने तेरा बात सुन लिया ना तो तुझे मार मार कर तुझे टकला बना देंगे। आरव, मैं तो चला बाहर, कोई आ रहा है मेरे साथ? शनाया जो कि राजवीर के बाजू में बैठी हुई है, राज चलो ना बाहर, मैं भी बोर हो रही हूँ। राजवीर, शनाया मैं वहाँ नहीं जा सकता, लास्ट ईयर है हमारा और मैं इस साल का एक भी लेक्चर मिस नहीं करना चाहता। तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। शनाया, बेबी तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। बेबी आई फील वेरी हंग्री, शनाया इतराती हुई बोलती है। राजवीर और उसका ग्रुप क्लास से बाहर निकल जाते हैं और कैंटीन में जा बैठते हैं। सब कैंटीन में बैठकर पिज्ज़ा, नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक का मज़ा लेते हुए मस्ती कर रहे होते हैं कि अचानक से आरव का ध्यान उनसे कुछ ही दूरी पर बैठे राशि, कोमल और उनके साथ बैठे आर्यन पर जाती है। आरव राजवीर से, राजवीर वो देख तो वो राशि ही है ना? राजवीर, शनाया और उसका पूरा ग्रुप इशारे की तरफ देखता है कि राशि और कोमल बैठे हुए हैं और उनके पास आर्यन भी बैठा हुआ है, जो हंस हंस के राशि से कुछ बातें कर रहा होता है। राजवीर कुछ जेलस फील करता हुआ दोनों को देख रहा है। राशि जो कि आर्यन के किसी बात पर उसे हंसी आ जाती है और वो हंसने लगती है। राजवीर मन ही मन, मेरे साथ तो आज तक कभी हंसकर बात नहीं किया, अब बड़ा हंसी आ रहा है इसे, घर चलकर इसे बताता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है ना इसे आर्यन के साथ। राजवीर जेलस फील करता हुआ दोनों को देख रहा है। शनाया राजवीर के हाथों पर हाथ रखती हुई, बेबी हमें क्या लेना देना उनसे, वो जो कुछ भी करे करने दो, हमें क्या, चलो कहीं और चलते हैं। राजवीर शनाया का हाथ अपने हाथ से अलग करता हुआ राशि और आर्यन को ही देखे जा रहा था। शनाया आरव पर गुस्सा करती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, क्या ज़रूरत थी उसे तुम्हें दिखाने की। आर्यन स्माइल के साथ राशि की ओर हाथ बढ़ाता है, जवाब में राशि भी हाथ मिला लेती है और आर्यन वहां से चला जाता है। राजवीर राशि को आर्यन से हाथ मिलाता देख उसका पारा हाई हो जाता है। आर्यन के जाने के बाद राशि कोमल से, अरे यार अब हमें भी क्लास में चलना चाहिए। कोमल, नहीं यार मुझे मन नहीं कर रहा है, वैसे भी मैं किसी का वेट कर रही हूँ। राशि अपना बैग उठाते हुई, ओके तो मैं ही जा रही हूँ कहती हुई वहाँ से अपनी क्लास की ओर चल पड़ती है। राजवीर भी अपनी जगह से खड़ा होता है। शनाया राजवीर का हाथ पकड़ती हुई, बेबी अब तुम कहाँ जा रहे हो? राजवीर जो इस वक्त कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था, शनाया का हाथ झटाकर अपने हाथ से अलग करता हुआ बिना शनाया की ओर देखे राशि के गई दिशा की ओर चल पड़ता है। कुछ कदमों का फासला तय करने के बाद उसे राशि दिख जाती है, जो धीमे कदमों से अपने क्लासरूम की ओर बढ़ रही थी। राजवीर लगभग दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे एक खाली क्लासरूम की ओर खींचकर ले जाता है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। इस तरह क्लासरूम का दरवाज़ा बंद करता देख राशि घबरा जाती है। राजवीर का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। राजवीर राशि के दोनों बाजू कसकर पकड़ा हुआ अपनी ओर खींच लेता है और गुस्से भरे आवाज़ में, मना किया था ना तुम्हें, मना किया था आर्यन से बात करने के लिए। आर्यन क्या, किसी भी लड़के से बात करने की ज़रूरत है क्या है तुम्हें? बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें उसके साथ, बहुत हंस हंस कर बातें कर रही थी तुम, इस तरह रोज़ मिलती हो ना तुम उससे। राशि, ये क्या बोल रही हो तुम, हम क्यों रोज़ मिलेंगे? मैं तो आज पहली बार कैंटीन में आई हूँ, वो भी अपनी सहेली के लाख बुलाने पर। वो तो आर्यन सामने से आकर हमारे पास बैठकर बातें करने लगा, तो क्या बोलूँ उसे, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत बैठो। राजवीर, वो सिर्फ जनरली बातें कर रहा था। राजवीर, वो कुछ भी हो पर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता।
राशि सवालियत नज़रे से राजवीर को देख रही थी, जैसे मानो वो पूछना चाहती हो, क्यों क्यों मुझे तुम किसी और के साथ नहीं देख सकते। दोनों की नज़रें चार हो रही थी, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। एक बार फिर आज राशि की धड़कन तेज हो गई थी। आज उसकी दुनिया फिर से रुक गई थी। वो चाहकर भी कुछ राजवीर से पूछ नहीं पा रही थी और ना ही राजवीर अपने प्यार का इकरार कर पा रहा था। दोनों की जुबां खामोश थी, दोनों जैसे पलके झपकाना ही भूल गए हो। राशि अपने सेंस में आती है, आप भी तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहते हो, क्या मैं फ्रेंडली किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती। कहती हुई राजवीर का हाथ अपने बाजू पर से हटाती हुई दरवाज़ा खोलकर राशि वहाँ से चली जाती है। राजवीर वहीं खड़ा खड़ा कुछ सोचने लगता है और कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद राजवीर बाहर निकलता है और धीमे कदमों के साथ अपने क्लासरूम की ओर बढ़ रहा होता है कि उसका ग्रुप उसे सामने से मिलता है। शनाया राजवीर की ओर अपना कदम बढ़ाती हुई, बेबी कहाँ गए थे तुम, कितना ढूंढा तुम्हें। इससे पहले कि शनाया राजवीर से आ चिपकती, राजवीर उसे थोड़े दूर से ही हाथ दिखाकर रुक जाने का इशारा करता है। राजवीर बिना शनाया की ओर नज़र किए उसे पीछे छोड़ता हुआ खुद क्लासरूम की ओर आगे बढ़ जाता है और राजवीर के पीछे पीछे उसका ग्रुप भी। शनाया वहीं खड़ी खड़ी राजवीर और उसके बीच आ रहे दूरियों को महसूस कर पा रही थी। उसी ग्रुप का एक लड़का अयान। शनाया देखा तुमने, राजवीर तुम्हें किस तरह से इग्नोर करके चला गया, और आज ही नहीं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। राजवीर पहले की तरह अब तुम्हारे केयर नहीं करता। केयर क्या, मैं तो कहूँगा कि प्यार ही नहीं करता। शनाया क्या बकवास कर रहे हो। अयान, शनाया ऐसा तुम्हें नहीं लगता। जब से वो फर्स्ट ईयर वाली लड़की आई है राजवीर का ध्यान उसी पर रहता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। शनाया राजवीर उसे ही देखता रहता है। वो ऐसा कैसे कर सकता है, 3 साल से तुम्हारे साथ है वो, अचानक से उसका यूं बदल जाना। शनाया मैं तो कहता हूँ कि सारे फसाद की जड़ तो वो लड़की है। अयान की बातें इस वक्त आग में घी डालने का काम कर रही थी। शनाया नहीं, मैं राजवीर को इतनी आसानी से अपने से अलग होने नहीं दूंगी। कुछ तो करना पड़ेगा, मैं उस लड़की का ही मुंह तोड़ दूंगी। अयान ये क्या पागल बने शनाया, उसे लड़ने से क्या होगा। राजवीर को पता चलेगा तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो खुद ब खुद राजवीर की नज़रों से गिर जाए। शनाया ऐसा, पर ऐसा क्या करूं। कुछ पल सोचने के बाद शनाया के आंखों में चमक आ जाती है। यस, तुम देखना अयान, मैं उसे कहीं की नहीं छोड़ूंगी। मैंने अपना प्लान सोच लिया है। वो सिर्फ राजवीर के सामने ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो जाएगी, खुद अपनी नज़रों से गिर जाएगी। राजवीर मेरा है और मेरा ही रहेगा, कोई उससे मुझसे नहीं छीन सकता। अयान लेकिन शनाया तुम करने क्या वाली हो, मुझे भी तो बताओ। शनाया तुम बस देखते जाओ अयान, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। शनाया एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती है। अब आगे देखिए क्या चाल चलने वाली है शनाया राशि के साथ। क्या शनाया राशि और राजवीर के बीच दरार पैदा करने में कामयाब हो पाएगी। जानने के लिए बने रहिए नफरत से मोहब्बत पर। डियर फ्रेंड्स, आज का एपिसोड पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट में बताइए, और नहीं लगे तो आपको क्या अच्छा नहीं लगा वो भी बताइए। पर एक लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी में बने रहने के लिए थैंक यू।